हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्लास में। और जैसा कि अपन एनिमल ब्रीड्स की चर्चा कर रहे हैं और कल अपन ने जो बकरी की नस्लें उनके बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन वो अपन ने पढ़ी थी, और आज वो कौन कौन सी नस्लें जो आपके एग्जाम में आने वाली उन तमाम नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितना हो सके क्लास को उतना शेयर कीजिए, और एक बात कमेंट करके जरूर बताइए कंटेंट आपको कैसा लगा, कैसी क्लास रही। तो स्वागत है आप सभी एक बार फिर से, और मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त राहुल यादव। स्टार्ट करते हैं बकरी की नस्लें। कल अपन ने जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, और ये क्लास पशु परिचर जेट CUT 11 12 सुपरवाइजर AA जिस भी एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री का सवाल पूछा जाता है, तमाम एग्जामों के लिए खास और दमदार क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो और कंटेंट को छाप लो, और जितने सवाल बताऊं सवालों को समझ लो। यहां पर अब जो गोट की पहली जो नस्ल आने वाली है उसका नाम है जमुना पारी। कल की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था जनरल इंफॉर्मेशन, है ना। आज अपन बकरी की पहली नस्ल के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है जमुना पारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रीड है। अक्सर इसका सवाल पशु परिचर में आने के चांस बनते हैं। जेट CUT 11 12 और सुपरवाइजर इन एग्जामों में तो सवाल आ भी चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है जिसका नाम है जमुना पारी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपने को वैसे नस्लों में पढ़ना क्या होता है, कई नए बच्चे हैं उनके समझ में नहीं आता कि सर नस्लों में सवाल क्या आता है। सवाल एक तो ये आता है कि ये कहां पर पैदा हुई है, उसके बाद ये दिखती कैसी है, और इसकी यूटिलिटी उपयोगिता कि ये पूरे ब्यावत में कितना दूध देती है और उसके दूध में फैट की मात्रा कितने % होती है। ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर जो पहली नस्ल है उसका नाम जमुना पारी है, और ये द्विप्रयोजनी। कैसी नस्ल है बेटा जी? द्विप्रयोजनी। अपन ने कल पढ़ा था इनका वर्गीकरण, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? द्विप्रयोजनी नस्ल। इस बात का मतलब यह है कि इसको दूध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है और मांस के लिए भी इस नस्ल को पाला जाता है। तो ये सवाल आप याद कर लेना। उसके बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित, मतलब ये जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो ये जलवायु को, मतलब उसमें जलवायु में कोई बदलाव होता है, मौसम में कोई बदलाव होता है, तो उसको ये सहन करने की क्षमता रखती है। और एक सवाल अपन ने याद कर लिया, ये कैसी है? द्विप्रयोजनी, मतलब इसको मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। उसके बाद में अगला सवाल आता है, वो आता है मूल स्थान, ओरिजिन पैलेस। मूल स्थान कह दो या ओरिजिन पैलेस बोल दो या उत्पत्ति स्थान, मतलब इसको सबसे पहले कहां पर देखा गया। तो यहां बात करते हैं उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। याद कर लेना किसकी बात कर रहा है बेटा जी? यूपी है ना। और यूपी का कौन सा? इटावा जिला। किसका है ये ओरिजिन पैलेस? जमुना पारी। तो आपसे पूछे जमुना पारी कहां की बेटा जी? तो यूपी, और यूपी का जिला है इटावा। सर हमें तो याद हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद वितरण का मतलब कि ये देखो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला इसका ओरिजिन पैलेस है। यहां पर ये मुख्य रूप से देखी गई थी, पाई गई थी, पैदा हुई थी। और वितरण का मतलब उस जगह के अलावा और वो कहां कहां पर पाई जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, यमुना और चंबल नदी के बीच का क्षेत्र। आप तो ऐसे याद करो, एक तो यूपी राज्य, इसके अलावा जिस एरिया के पास चंबल और यमुना नदी बहती है वहां पर यह नस्ल ज्यादा पाली जाती है। तो अपने दो सवाल पढ़े कि जमुना पारी जो बकरी की नस्ल है उसका ओरिजिन पैलेस कौन सा है? वो है यूपी का इटावा जिला। उसके बाद वो कहां कहां पर पाई जाती है? एक तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, एक जो चंबल और जो यमुना नदी का जो क्षेत्र है वहां पर नस्ल अधिक संख्या में पाली जाती है। उसके बाद में अपन बात करें विशेषताओं की, शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता का मतलब यह है कि उस नस्ल की जो फिजिकल कैरेक्टर है वो कैसे है, मतलब वो दिखती कैसी है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है गर्दन और कानों पर काले निशान के साथ साथ बालों का रंग सफेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें है ना गर्दन और कानों पर काले निशान होते हैं और रंग कैसे होता है? बालों का सफेद। कैसा होता है? सफेद। उसके बाद में इसके नर पशु और मादा पशु दोनों में डाढ़ी पाई जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लग्जरी इसका कैरेक्टर है वो बेटा जी ये है कि इसकी पिछली टांगों पर घने बालों का गुच्छा पाया जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। पिछली टांगों पर लंबे बालों का गुच्छा, ये किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? यह है जमुना पारी की। और अपन बात करें तो भारत की लंबी टांगों वाली बकरियों में सबसे भारी, सबसे सुंदर नस्ल। यहां पर अपन ने बात किसके लक्षणों की? लक्षणों का मतलब ये दिखती कैसी है? तो मैंने आपको बताया
किसके गर्दन और कानों पर काले निशान के साथ साथ बालों का रंग सफेद होता है और इसके नर और मादा पशु दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नस्ल की पिछली टांगों पर लंबे बालों का गुच्छा पाया जाता है और ये भारत की सबसे भारी बकरी की नस्ल है और सबसे सुंदर। ऐसे याद करो, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग जमुनापारी, ऐसे याद करो मजाक मजाक में, है ना। कि सर ये तो बहुत सुंदर है ना, कौन सी जमुनापारी नस्ल, किसकी है, बकरी की। और सर ये सुंदर तो है ही, इसके अलावा तो बहुत भारी भी है, किसमें, भारतीय बकरियों में। ठीक है, अपन ने बात की किस नस्ल है, द्विप्रयोजनी, मतलब इसको मांस और दूध दोनों के लिए पाला जाता है और यूपी का इटावा जिला इस नस्ल का मूल स्थान है। उसके बाद इसकी पिछली टांगों पर लंबे बालों का गुच्छा होता है, यह सबसे सुंदर नस्ल है ना, और यह सबसे भारी नस्ल भी है। इसकी कुछ विशेषता और है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि स्पष्ट रोमन नाक, मतलब इसका जो नाक वो आगे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है और इसका मुंह तोते के समान होता है। आपसे पूछ ले जमुनापारी का नाक कैसा होता है, रोमन। रोमन का मतलब नाक ना पहले तो यूं फ्लैट होता है और थोड़ा आगे से उठा हुआ होता है और इसका मुंह कैसा होता है, तोते के समान। इसके सींग छोटे और चपटे होते हैं और क्षैतिज रूप से पीछे की ओर मुड़े, मतलब थोड़ा सीधा होता है और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें तो इसमें जो नर पशु होता है उसकी ऊंचाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर, वयस्क नर की बात करें, वयस्क नर, और मादा कितनी, 70 से 80 सेंटीमीटर। और इसके कान पेंडुलम के समान लटकते हुए, कैसे, घड़ी का आपने पेंडुलम देखा ना, उसके समान इसके कान लटकते हुए होते हैं। अपन ने और क्या पढ़ा कि इसके जो नाक है ना वो रोमन, मतलब आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है, इसका मुंह तोते के समान होता है और इसके सिंग क्षैतिज रूप से पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसमें जो वयस्क नर होता है उसकी ऊंचाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर और मादा की 70 से 80, और इंपॉर्टेंट बात, इसके कान पेंडुलम के समान होते हैं। आपसे पूछ ले किस बकरी की नस्ल के कान पेंडुलम के समान होते हैं, जमुनापारी, सबसे सुंदर नस्ल बकरियों में जमुनापारी। पिछली टांगों पर लंबे बालों का गुच्छा, उसका आंसर भी जमुनापारी, और जिसका मुंह तोते के समान होता है, इसका राइट आंसर जमुनापारी। उसके बाद उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब ये पहली बार कब ब्याती है, 20 से 25 महीने की उम्र में। ये अपने जन्म के 20 से 25 महीने बाद संतान पैदा करने योग्य हो जाती है, मतलब प्रथम ब्यावत की आयु में आ जाती है। उसके बाद लगभग इसका 274 दिन का जो दुग्ध काल है उसमें लगभग ये 280 लीटर या 280 किलोग्राम दूध का उत्पादन करती है। अगर सिंपल सी भाषा में कहूं तो ये एक दिन के अंदर है ना, कौन सी जमुनापारी नस्ल है ना, वो लगभग 2 से 2.5 लीटर या 2 से 2.5 किलोग्राम दूध का उत्पादन करती है, जिसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 3 से लेकर 3.5% होती है। अपन ने बात की उपयोगिता कि सर ये पूरे ब्यावत में दूध कितना देती है, ये पहली बार कब ब्याती है और इसके दूध में फैट की मात्रा कितने % होती है। तो बेटा फैट तो बहुत कम होता है, 3 से 3.5 होता है, और लगभग ये ना एक दिन के अंदर ये 2 से 2.5 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है और ये पहली बार 20 से 25 महीने की उम्र में ब्याती है। ठीक है सर, हमें तो जमुनापारी याद हो गई। भाई साहब बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है ना, इसको याद कर लेना। अब जब सुंदर है तो सवाल आएगा, है ना, हमेशा सबका ध्यान सुंदरता पे होता है, किस पे होता है, सुंदरता पे, तो सवाल आएगा। उसके बाद में अगली जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है, बर्बरी, या जिसे बारबरी भी कहा जाता है ना। कई किताबों में बर्बरी लिखा होता है, कई में बारबरी लिखा होता है, दोनों सही है। इसको बर्बरी या बारबरी कहा जाता है और ये भी कैसी नस्ल है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड, बोले तो द्विप्रयोजनी नस्ल सर, है ना। एक तो इसको दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। याद कर लेना, आपसे क्या पूछ ले, कौन सी नस्ल पूछ ले बेटा जी, बर्बरी या बारबरी, है ना। ये कैसी है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यह है कि इस नस्ल को मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। ठीक है, आगे चलते सर, ये कहां पर पैदा हुई है भाई साहब, ये अफ्रीका की है। कहां की है, अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र, यहां पर पूर्वी अफ्रीका, और अफ्रीका में एक जगह है सोमानिया और सोमानिया में एक जगह है बर्बरा। वो इस नस्ल का ओरिजिन पहले से तो आपसे पूछे कि ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र बकरी की किस नस्ल का मूल स्थान या ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान है, जिसका राइट आंसर होगा बर्बरी या बारबरी। देखो नाम में समझना, बर्बरा से क्या बना है, बर्बरी, ठीक है ना।
तो आपसे पूछे कि ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र कौन सी नस्ल का ओरिजिन पहले से ना, तो आप क्या बताओगे, बर्बरी या बारबरी। सारे मानते हो याद होगी। अब सर यहां बताओ क्या दिख की आण की है, हाँ ना, दिखती कैसी है। उससे पहले एक बात आप और याद रखो, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के भरतपुर जिलों के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। अपने भारत में कहां कहां पर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान की स्पेशली भरतपुर, अलवर जिलों में इसको ज्यादा पाला जाता है और इसे सिटी गोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहरों में पालने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। कौन सी, बर्बरी या बारबरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी बकरी है ना, सिटी गोट। तुमने क्या सोचा, शहरों में तुम ही रह सकते हो, तुमने तो ये सोच रखा कि सर शहरों में तो हम ही रह सकते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं होता। जो बकरी की बर्बरी नस्ल है ना, वो भी शहरों में रहना पसंद करती है, मतलब इसको शहरों में आसानी से पाल सकते हैं। सिटी गोट या शहरी बकरी किसे कहा जाता है, बर्बरी या बारबरी को कहा जाता है। और ये भारत में स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के क्षेत्रों में इसको पाला जाता है और इसे शहरी बकरी या सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में सर ये दिखती कैसी है, हमें कैसे पता पड़े कि सर ये तो बर्बरी है। चलो, अब पिछली वाली तो सुंदर थी तो तुम पहचान गए, अब थोड़ी सुंदर नहीं है यार, है ना। इधर देखो, शारीरिक विशेषता, सिंपल सी बात, सर दिखती कैसी हमें तो बता दो। इसके बाल कैसे होते, छोटे और हल्के भूरे धब्बों के साथ इसका सफेद रंग होता है, मतलब इसका रंग सफेद होता है लेकिन हल्के भूरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कद छोटा, मतलब थोड़ी छोटी दिखती है। इसके कान छोटे होते हैं और इंपॉर्टेंट बात, हिरनी जैसे। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि किस नस्ल के कान छोटे और हिरनी जैसे होते हैं, इसका राइट आंसर होगा बर्बरी या बारबरी। और शरीर के अनुपात में अधिक दूध देने वाली, मतलब जितना इसका जो शरीर का भार है या जितना इसकी शरीर है ना, उससे ज्यादा ही ये दूध का उत्पादन करती है। और जनन क्षमता इसकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। बहुत अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब सर सवाल क्या है, सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपसे पूछ ले कि बकरी की वो कौन सी नस्ल है जो 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है, वो है बारबरी। अरे ना, ये एक बार में 2 बच्चे को जन्म देती है। एक बार में कितने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, 2 प्रोडक्ट है ना, तो 2 बार में कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट है ना। ऐसे याद करना कि सर जो बर्बरी नस्ल है ना, उसकी जनन क्षमता बहुत बढ़िया है और ये 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है। सर हमें याद हो गया, और ये एक बार में ना 2 बच्चे लॉन्च करती है, ऐसे याद कर लो, है ना। एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है, 2 बच्चों को, तो 2 बार में कितने हो गए, 4। तो जनन क्षमता बहुत बढ़िया है और इसके कान छोटे होते हैं, हिरण के समान होते हैं। ये अपने शरीर के अनुपात से ज्यादा दूध का उत्पादन करते हैं। इसका रंग सफेद होता है लेकिन उस पर हल्के भूरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। उसके बाद में उपयोगिता, ये एक दिन के अंदर लगभग 1 से 1.5 केजी दूध का उत्पादन करती है और इसके दूध में लगभग 5% तक वसा की मात्रा देखी गई है। ठीक है, यह पाई जाती है। बर्बरी जो नस्ल है ना बकरी की, वो एक दिन में कितना, लगभग 1 से 1.5 केजी ये दूध का उत्पादन करती है और इसके दूध में लगभग 5% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। चलो, उसके बाद में अगली जो नस्ल है वो है बीटल। कौन सी है अगली जो बकरी की जो नस्ल है बेटा जी, वो कौन सी है, बीटल। और जो बीटल है वो भी कैसी है, द्विप्रयोजनी, मतलब इसको भी दूध और मांस इन दोनों के लिए पाला जाता है। अपने भारत में लगभग, अगर अपन सिंपल सी बात अगर नोटिस करें ना, तो अपने भारत के अंदर लगभग वो बकरी नस्लें पाली जाती है जो मांस के लिए भी बढ़िया है और उनका दूध उत्पादन भी ठीक होता है। ठीक है, तो यहां पर अगली जो नस्ल है वो कौन सी, बीटल। कौन सी है, बीटल। सर ये भी कैसी है, सर ये भी ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, मतलब इसको दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि सर ये कहां पर पैदा हुई थी, तो पंजाब का गुरदासपुर जिला, ये याद कर लेना, पंजाब का गुरदासपुर जिला किस नस्ल का मूल स्थान है या उत्पत्ति स्थान है या ओरिजिन पैलेस है, वो है बीटल का। किसका, अरे बीटल खड़े पैदा हुई चाहे गुरदासपुर जिला में, और ये इस पंजाब के इलाकों में इसको ज्यादा पाला जाता है, जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, रावी। यहां पर 4 नाम है, गुरदासपुर, अमृतसर और पटियाला। पटियाला सूट नहीं है, यहां पर पटियाला ये जगह का नाम है, पटियाला और रावी। इन क्षेत्रों में इस नस्ल को ज्यादा पाला जाता है, कौन सी, बीटल को। और पंजाब का गुरदासपुर जिला इस नस्ल का ओरिजिन
पहले से मूल स्थान है। और ये कैसी नस्लें? द्विप्रयोजनी, मतलब इसको दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। अब सर हमें ऐसा बताओ ये दिखती कैसी है? चलो तुम्हें दिखाते हैं। ये जमुनापारी जैसी होती है लेकिन आकार में या मतलब शरीर में छोटी होती है। आ रही मेरी बात समझ में? जो बीटल है ना, कौन सी बीटल नस्ल, वो जमुनापारी के समान ही दिखाई देती है, बस ये कद में क्या होती है? छोटी। अरे कद में या आकार में क्या होती है? छोटी होती है। और इसका रंग है ना धब्बो, कैसे धब्बे? सफेद धब्बों से युक्त, काला या भूरा रंग। इसका रंग काला या भूरा होता है, जिस पर किस रंग के? सफेद रंग के धब्बे देखे गए हैं। और इसके नर में डाढ़ी पाई जाती है और ये वजन में अधिक भारी नहीं होती है। ये जमुनापारी जैसी दिखती है लेकिन भारी नहीं होती है। इसका रंग काला या भूरा होता है, जिस पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और ये जमुनापारी जैसी होती है, आकार में छोटी होती है और इसके अंदर में डाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब यह है कि ये पहली बार किस उम्र में ब्याती है? 20 से 22। यहां पर लिखा हुआ किडिंग है ना, तो बकरी का संतान को पैदा करना है ना, आ रही बात समझ में? ब्याना, उसे अपन क्या बोलते? किडिंग। क्या बोलते? किडिंग, मतलब बच्चे को जन्म देना, उस क्रिया को क्या बोलते? बकरी में किडिंग है। अरे छोटे बच्चों को क्या बोलते? किड बोलते। क्या बोलते? किड। आपका टावर का क्या होता है? अंग्रेजी में किड बोलते हैं। आ रही बात समझ मेरी? तो उससे क्या बनाए? किडिंग। तो बच्चे को जन्म देने की क्रिया, उसे अपन क्या बोलते? बकरी में किडिंग। मतलब प्रथम ब्यावत की आयु कितनी है? 20 से 22 महीने। और लगभग ये 100, मतलब ये परव्यावत लगभग 150 केजी दूध का उत्पादन करती है। और लगभग 177 दिन के दूध काल में इसका लगभग 591.5 केजी दूध उत्पादन देखा गया है। और अगर अपन पर डे की बात करें तो ये एक दिन में लगभग 1 से 2 केजी दूध का उत्पादन करती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 4.5% होती है। वापस सुनो, बीटल पहली बार कब ब्याती है? 20 से 22 महीने की उम्र में। और लगभग ये अपने सामान्य अगर ब्यावत की बात करें तो लगभग 150 लीटर या 150 किलोग्राम दूध का उत्पादन करती है। लेकिन लगभग 177 दिन के दुग्ध काल में इसका अधिकतम जो दुग्ध उत्पादन देखा गया है वो कितना है? वो 591.5 केजी। और लगभग ये पर डे अगर दिन की बात करें तो 1 से 2 केजी दूध का उत्पादन करती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 4.5% होती है। आज इतनी ही नस्लें डिस्कस करेंगे, बाकी अगली क्लास में आप इनका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, ये विशेषता हो गई, ये मूल स्थान वितरण हो गया, ये बराबरी की बात हो गई और जमुनापारी अपन ने पढ़ी ली। ठीक है, तो ये थी अपनी की आज 3 नस्लें गोट की, जहां से एग्जाम में आने के सवाल बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जमुनापारी, बीटल और बारबरी ये तीनों नस्लें भारत में मुख्य रूप से पाली जाती हैं। और खास बात ये तीनों ड्यूअल पर्पस ब्रीड, मतलब इनको मांस के लिए भी पालते हैं और दूध के लिए भी इनको पाला जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें मैं 100% उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा, सुधार करूंगा। बाकी आपको पढ़ना है और जितना कंटेंट है ना उसको नोट डाउन करते जाओ और क्लास को पूरा देखिए। अगर आपको नहीं देखना तो स्टार्ट ही मत करो यार, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुम जैसा कोई नहीं पढ़ पाया, है ना। मेरी बात याद रखो कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुम जैसा कोई नहीं पढ़ पाया, और तैयारी में पूरी जान फूंक दो, जो होगा वो देखा जाएगा। अक्सर एक चीज देखी गई है, बच्चे रिजल्ट की बहुत चिंता करते हैं। परीक्षा से पहले रिजल्ट की चिंता करना बंद कर दो, अपना कर्म है ना उसकी पूरी ताकत लगा दो। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल। सब मस्त रहो, पढ़ते रहो और हंसते रहो। ठीक है, नमस्कार।